Hello, all my rock stars. Welcome to Vedantu 9 or 10 का हिंदी चैनल. This is Amit Rohra, your teacher for English. And कैसे हैं मेरे rock stars? तो people, आज का दिन अमित सर is back letter writing के हमारी reading and writing के section में. So बेटा अभी तक we have already done letter of order, letter of inquiry, editor letter. राइट, लेटर टू एडिटर. आज का दिन बेटा लेटर ऑफ कंप्लेंट भी करके खत्म कर देते हैं. बिफोर आई गेट स्टार्टेड, रिमेंबर अमित सर ऑलवेज टेल्स यू बेटा, लेटर राइटिंग इज द ओनली वन जिसमें इट इज पॉसिबल टू स्कोर 100% मार्क्स. जुड़े रहो, छोटा सा वीडियो है, आई विल नॉट टेक टू मच टाइम. व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? पहले अमित सर आपको देंगे इंट्रोडक्शन, दैट इज लेटर राइटिंग में क्या आता है, इस लेटर में क्या है, टिप्स एंड टाइप्स एंड टिप्स. बेटा मतलब इसमें आपको हम देंगे गुरु मंत्रास, इंश्योरिंग दैट यू स्कोर 100%. बेटा इस पे बहुत ध्यान देना. ऑफ कोर्स हम लोग फॉर्मेट एंड एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. बेटा फॉर्मेट कैरीज 1 मार्क, डोंट फॉरगेट. एग्जाम्पल में आपको जो भी आज का दिन में एक मॉडल लेटर दूंगा. बेटा मॉडल मतलब मॉडल जैसे, डोंट थिंक अ ट्री ना, ठीक है. एनीवेज यू कैन थिंक एनीवेज. तो बेटा एग्जाम्पल को आपको बाय हार्ट करना है, इसी प्रकार का लेटर लिख के आना है, सुंदर सा, फुल मार्क्स गारंटीड है. एंड फाइनली आएगा होमवर्क का सवाल. एंड तक रुकना है, आपको होमवर्क लेके जाना है, मेरे कमेंट सेक्शन में होमवर्क करके छोड़ देना है. आई विल कम व्हेन द वीडियो प्रीमियर्स, चेक इट एंड पुट अ हार्ट नेक्स्ट टू इट. ठीक है, चलो पीपल, मेरे साथ जुड़े रहना डेफिनेटली, एज अमित सर ऑलवेज सेज. तो बेटा इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करो, टेलीग्राम पे हमको अपने डाउट्स भेजो, ईमेल करना है तो ईमेल भी कर दो. आ जाओ, जुड़ जाओ, बहुत मजे हो रहे हैं. आई एम गिविंग अवे फ्री रेफरेंस मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल, सेशन पीडीएफ्स एंड लॉट्स ऑफ फन थिंग्स एंड एक्टिविटीज. चलो इसी के साथ लेके प्रभु का नाम हो जाए, सारे के सारे बच्चे लाइक बटन दबाएंगे. पीपल प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब का बेल आइकन. रिमेंबर अमित सर को सपोर्ट करना है, प्यार दिखाना है. एंड बेटा शेयर करो, फ्रेंड्स को बुलाओ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दिस इज. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का वर्ड ऑफ द डे इज थ्रिल. हाँ पीपल, थ्रिल हम सबको पता है. थ्रिल बेटा एक एडजेक्टिव होती है, एक क्वालिटी होती है, एक फीलिंग होती है. ठीक है, अ सडन फीलिंग ऑफ एकदम एक्साइटमेंट. तो बेटा इसका मतलब है थ्रिल मतलब एक्साइटेड, ऑपोजिट मतलब बोरिंग, ऑपोजिट मतलब इट्स सच अ बोरिंग डे, डल एकदम ही. विनिंग फर्स्ट प्लेस माइट हैव बीन क्वाइट अ थ्रिल. जीतना तो जीतने से बेटर, सक्सेस से बेटर थ्रिल कुछ नहीं है पीपल, लाइफ में इतना याद रखना. चलो, तो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड के लेटर ऑफ कंप्लेंट का कू कब कहा. देखो, तो बेटा कंप्लेंट लेटर में ना आप किसी प्रकार का रॉन्ग डूइंग बता रहे हो. रॉन्ग डूइंग मतलब कि कोई प्रकार की फॉल्ट हो. ऑफेंस, ऑफेंस मतलब आप हो गए हर्ट, हर्ट मतलब बेटा इमोशनली, फिजिकली, बहुत बड़ी बात है. ग्रीवेंस, ग्रीवेंस मतलब आप हो दुखी कोई कारण की वजह से. रिजेंटमेंट मतलब आप हो एंग्री किसी वजह से, अराइजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. अभी ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. आपने कोई चीज खरीदी, वो पोपट निकली. आप कोई रेस्टोरेंट पे खाने गए, वेटर ने आपको चिल्ला दिया. एक्चुअली आपको वेटिंग टाइम हो गया. आपने कुछ कुछ किसी उम्मीद से कोई चीज करी एंड वो नहीं हुआ, सो यू आर नॉट हैप्पी. ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी हैप्पी विद टू थिंग्स बेटा, या तो प्रोडक्ट या तो सर्विस, है ना. चलो पीपल, सो दिस इज यूज्ड टू रेज योर कंसर्न अबाउट अनफेयर थिंग्स, गलत गलत चीजें, एंड सीक अ प्रोडक्टिव आउटकम. तो बेटा ये मत भूलना, कंप्लेंट लेटर आप अपना गुस्सा निकालने के लिए नहीं कर रहे हो. कंप्लेंट लेटर आप सुधारने के लिए, ठीक है, यू वांट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन, आपको पैसे रिटर्न चाहिए, रिफंड चाहिए. तो मतलब इसके हिसाब से लिखना. बेटा भड़कना मत, चिल्लाना मत. आपके मामा जी नहीं है जो सुन के लेंगे, मतलब मामा जी कोई भी आप देख लो, आपके कौन सुन के लेता है, डिपेंड करता है. चलो पीपल, कंप्लेंट लेटर बेटा दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल कंप्लेंट और प्रोफेशनल कंप्लेंट. पर्सनल कंप्लेंट मतलब जहां पे थोड़ा घर का रिश्ता है. प्रोफेशनल कंप्लेंट मतलब थोड़ा हाई लेवल, जहां पे आप लिख रहे हो किसी कंपनी को. समझो आपने लैपटॉप खरीदा डेल का, और वो लैपटॉप नहीं चला. तो बेटा अभी आपने खरीदा समझो विजय सेल से, रिलायंस डिजिटल से, आपकी नुक्कड़ की दुकान से. उसकी गलती नहीं है, डेल की गलती है, वो खाली बेच रहे हैं, है ना पीपल. आपको डेल को कांटेक्ट करना पड़ेगा. तो दैट इज प्रोफेशनल कंप्लेंट लेटर. मेकिंग सेंस? ठीक है, तो इसको याद रखना प्लीज. चलो, तो पर्सनल कंप्लेंट लेटर मतलब क्या है बेटा? इस टाइप ऑफ कंप्लेंट लेटर में आप लिखोगे अपने खुद के लेवल पे. आप एक कंज्यूमर हो, आप एक हो, और आप लिख रहे हो, ठीक है, अबाउट योर इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस. तो बेटा मतलब आपके खुद के कंप्लेंट वा क्या है, ठीक है. एंड दिस इज रेफर टू पर्सनल कंप्लेंट लेटर. इजी पीजी सिंपल एजेंडा है. ये आपके खुद के बारे में है, आपकी ही प्रॉब्लम है, आपकी ही चीज है, और आप लिख रहे हो. ठीक है पीपल, समझ लो. अच्छा बेटा, फिर आता है प्रोफेशनल कंप्लेंट लेटर. ठीक है, तो ये आ गया अभी हाई लेवल पे.
ठीक है। प्रोफेशनल मतलब कि आप एक कंपनी हो और आप एक कंपनी को लिख रहे हो, आप अपने स्कूल के बेसिस पे लिख रहे हो, ऐसे वैसे कुछ। तो देखो, this is the type of complaint letter that is written on behalf of the organization, on behalf of your company, pertaining to issues that are affecting the organization as a whole. मतलब सबको क्या प्रॉब्लम है, सबकी क्या इशू है, आप उसके हिसाब से लिख रहे हो। ठीक है, तो बेटा आप फिर अपनी कंपनी के बेसिस पे लिख रहे हो, नॉनदलेस आपका मुद्दा मुद्दा ही रहेगा, कंप्लेंट कंप्लेंट ही रहेगी। लेकिन ये मत भूलना, जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यू आर सो एंड सो राइटिंग अ लेटर कि यू आर सो एंड सो राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ। बेटा बिहाफ ऑफ में फर्क आ जाएगा, डोंट फॉरगेट। चलो ठीक है। तो बेटा अभी जनरली कंप्लेंट वहां काहे करते हैं, क्यों करते हैं? देखो बेटा, इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव ऑर्डर, मतलब आपका ऑर्डर आधा आया, खराब आया, एबनॉर्मल डिले इन सेंडिंग द कंसाइनमेंट। एबनॉर्मल डिले मतलब लॉट ऑफ डिले। ठीक है, अभी बेटा एक दो दिन में चालू मत हो जाना, ए नहीं आया, इट्स ओके इट्स ओके। लेकिन बेटा मतलब अगर हफ्ता भर हो गया, 15 दिन हो गई, दैट इज टू मच ना। 3-4 दिन तक ठीक है। द गुड्स अराइव इन अ डैमेज कंडीशन, ओएमजी दैट इज द वर्स्ट। बेटा आपने मंगाया तड़कता भड़कता आईफोन और आ गया वो कांदे बटाटे के लेवल पे, तो 100% कंप्लेन। गुड्स आर डिफरेंट, आई तो आपने मंगाया आईफोन और आ गया वीवो, ओप्पो, पता नहीं क्या। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। 100% आपको कंप्लेन करना पड़ेगा और आपको उनके अटेंशन पे लाना पड़ेगा। तो बेटा देखो, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूजफुल होता है बिजनेसेस के लिए, क्योंकि दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ फीडबैक। देखो बेटा, देखो हर वीडियो के बाद अमित सर आपको इनवाइट करते हैं कि हमें फीडबैक दे देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना आपको मजा आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, दैट्स फीडबैक। तो सिमिलरली कंप्लेंट लेटर इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ फीडबैक। कंप्लेंट करेंगे तो पता चलेगा ना गलती कहाँ है। चलो, तो बेटा अदर्स कुड बी रॉन्ग डूइंग इन पब्लिक, मतलब किसी ने गलत तरीके से अपने आप को पेश किया, बदतमीजी की। ठीक है, कोई ट्रेन ब्रेन में कोई इंसिडेंट हो गया, रैश ड्राइविंग ऑफ द डीटीसी ड्राइवर्स। तो बेटा डीटीसी नहीं, कोई भी टाइप ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स। रैश ड्राइविंग मतलब केयरलेस ड्राइविंग, रेकलेस ड्राइविंग, ये भी गलत है। पुअर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, एनिमल्स रिलेटेड बहुत चीजें हो सकती है। इसके अलावा बेटा आपके मॉडर्न वर्ल्ड में मास्क पहनने पे आ सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग पे आ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें नहीं हो रही है, इसकी कंप्लेंट करनी है, लिख सकते हो। लाउड नॉइज बज रही है हमारे मोहल्ले में, बोले चूड़िया बज रहा है 11 बजे के बाद, काहे, मजा आएगा, लेकिन तो भी नहीं। ठीक है, चलो वी विल। तो फॉर्मेट बेटा स्टैंडर्ड है, सेम है। ये मैंने सारे लेटर्स में इसीलिए दिखाया है ताकि ये याद कर करके आपको फाइनली बाय हार्ट हो जाए। तो बेटा सेंडर्स एड्रेस एलिमेंट नंबर 1 दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा आप लिखो। डेट इज एलिमेंट नंबर 2, इसमें खाली अमित सर हमेशा बताते हैं मंथवा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसीवर्स एड्रेस एलिमेंट नंबर 3, इसमें भी बेटा डेजिग्नेशन, द मैनेजर, द इंचार्ज, द आई डोंट नो, कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, उसका नेम ऑफ द कंपनी, बेटा कुछ तो कंपनी बनाओ। ठीक है, अगर नहीं दिया, वैसे दिया रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन एलिमेंट नंबर 4, लेटर टू कंप्लेन अबाउट डैश, याद रख लो, लेटर टू कंप्लेन अबाउट डैश। सैल्यूटेशन बेटा एलिमेंट नंबर 5, सर स्लैश मैम, रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैम, डियर सर स्लैश मैम, माई डियर, माई फॉर एवर, माइन एंड ओनली माइन, पिटाई। बॉडी एलिमेंट नंबर 6, 100% 3 पैराग्राफ में आएगा, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन आप बरोबर जानते हो। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग एलिमेंट नंबर 7, इजी पीजी। इसमें बेटा योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, बस योर्स में नो एपोस्ट्रोफी, योर्स ट्रूली मत लिखना, योर्स फॉरएवर तो पिटाई। एंड फाइनली बेटा एलिमेंट नंबर 8, सिग्नेचर। सिग्नेचर में आप वो नाम लिखोगे जो दिया हुआ है। बेटा अगर आप बिहाफ पे लिख रहे हो तो सिग्नेचर के नीचे लिखो ऑन बिहाफ ऑफ सो एंड सो कंपनी। देखो ये सब चीजें ना आपको फुल मार्क्स दिलाएगी, वरना बेटा 5 में से 4.5 ही मिलेगा, ये देख लो। अच्छा, नहीं दिया है तो खुद का नाम लिख के साइन कर दो, दैट्स ऑल, मतलब साइन जो भी नाम लिख दो। एंड नाम नहीं दिया है तो XYZ लिखो, नेम ऑफ द कंपनी दिया है तो लिखो, प्यारा लगता है। चलो पीपल, तो बॉडी में कहा आएगा? तो बेटा फॉर्मेट मैं ऑलरेडी 3 बार डिस्कस कर चुका हूं सेंडर्स एड्रेस वगैरह में, खाली बॉडी पे ध्यान दो क्योंकि बॉडी बदलेगी। पहले पहले बेटा आप मेन कंटेंट दोगे, बीजी दोगे, बैकग्राउंड, आप कौन हो, आपने कभी क्या किया, आपने परचेज किया, प्रोडक्ट यूज किया, सर्विस यूज किया, कौन से दिन, बिल क्या है, किस दिन पे, तो उसका बैकग्राउंड। अच्छा बेटा बॉडी में 2-3 पैराग्राफ तो बनाना भाई साहब,
ठीक है, फॉर्मल होगा, कंसाइज, बोले तो एग्जैक्ट, डोंट डू पटर पटर। वो क्या था ना, उस दिन सेल था, फिर ना मम्मी ने बोला चलो आज का दिन सेल में वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, पापा ने बोल पिटाई करेंगे तुम ये अनुपमा चल रहा है नागिन सिक्स, तो ऐसा मत करना पीपल, यू हैव टू फोकस के दैट बीइंग अ सेल डे वी वेंट एंड ब्रॉट वॉशिंग मशीन फ्रॉम सो एंड सो, ब्रॉट नहीं बॉट, फ्रॉम सो एंड सो लोकेशन। On coming home and installation, we realized washing machine was making noise. Beta, don't say washing machine was making gad gad noise. Formal, polite और exact होना है, ठीक है। चलो बेटा अभी देखते हैं। 100% provide details about the product or service, that is the विषय। बेटा इसमें डिटेल्स मतलब कि यू कैन गिव बुलेट्स, मजा आ जाएगा, बुलेट्स दोगे तो बड़ा प्यारा होगा कि कुछ भी लिखो ना यार, इट इज मेकिंग नॉइज, इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, वी it is not drying properly, it is consuming over water, water is spilling out, अगर वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हो तो, ठीक है। अच्छा बेटा स्टेट द इशू विद आइटम और सर्विस मतलब रेफरेंस, तो इसमें आपको देना पड़ेगा बिल नंबर, प्रोडक्ट डिटेल्स, स्टोर कहां से लिया, डेट कैसे, आपने पेमेंट कैसे की, कुछ भी। तो ये सब आप बोल सकते हो मैंने अटैच कर दिया है, बोलना चाहिए, अटैच नहीं करना है, असली बिल अटैच मत करना। इंडिकेट हाउ यू वुड, अरे बेटा बेटा इसमें एक और पॉइंट है, व्हाट डिड यू डू टू रिजॉल्व, ये भी लिखो, ठीक है। आपने उसको रीस्टार्ट किया, आपने सारे मैनुअल पढ़ा, आपने कस्टमर केयर को फोन किया, कुछ तो लिखो, डोंट जस्ट से गड़गड़ गड़गड़ भैया, आई डोंट नो भैया विल कम एंड बीट यू वन, ठीक है। तो बेटा ऐसे मत लिखना, मतलब कि सॉरी, उनको ये भी बताना कि आपने क्या किया। बेटा लेटर सुंदर लिखोगे ना, फुल मार्क्स। इंडिकेट हाउ यू वुड लाइक देम टू रिजॉल्व, अभी आपको चाहिए क्या, ये मत बोलना देख ले कर ले समझ ले तेरे ऊपर है, ऐसे नहीं है बेटा। तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि यू वुड लाइक अ रिफंड, यू वुड लाइक अ रिप्लेसमेंट, ये वारंटी में है गारंटी में है, यू वुड लाइक पता नहीं जो भी है, यू वुड लाइक अ सर्विस इंजीनियर टू कम एंड चेक इट, you give the suggestion or solution, indicate you are including copies of the transaction, बोले तो बिलवा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमेशा बोलो कि ये प्रोडक्ट है, ये दिन पे खरीदा है, लेकिन मैं डिटेल डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहा हूं, बस दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो पीपल अभी एक सैंपल पढ़ेंगे, होमवर्क आएगा एंड देन वी आर डन डन डन। उसके पहले सुना क्या गांव वालों, इस बार सीबीएसई ने तोड़ दिया हमारे 10th के बच्चों ने, और आईसीएसई ने भी, ओ माय गुडनेस, 97 98 99% तो बच्चों को ऐसे आया, पीपल दिल खुश हो गया। इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100, एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 विच वाज अनएक्सपेक्टेड। हाँ हाँ मैथ्स में तो और फिजिक्स में तो आते ही है, बट बेटा इंग्लिश एंड एसएसटी में लेकर आए, मजा आ गया। सो पीपल अभी भी डू नॉट थिंक ऑनलाइन कोचिंग ओएमजी है बेटा, कल अमित सर के घर पे ये तड़कते भड़कते तत्व बुक्स आए हैं, I cannot keep calm. I am so excited. What is Tattva book? Tattva book है बेटा आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन बैंक, दैट इज करेक्ट। इसमें आपको हर एक लाइन का एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर। एआई लाइव लोगे तो बेटा आपको तत्व का सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, विच इज नॉट बैड, क्योंकि इतने सस्ते में बेटा ये तो बनता है। अगर लाइव प्रो क्लासिक लोगे तो आपको तत्व वो घर पे पहुंचाए जाएंगे, जैसे मेरे घर पे आए हैं, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। 10th ही इसको क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा हाँ, हेलो हेलो हेलो, तत्व में सैंपल पेपर्स, पीवाईक्यूज, एचओटीज सब कुछ है, और कुछ everything is there beta, it is fantabulous। AI live is costing you 8100 and बेटा remember हमारे सारे टॉपर वाले हमसे पढ़ाई करके ऑफलाइन एग्जाम में तोड़ा है, ऑनलाइन एग्जाम में नहीं। इफ दे कैन डू इट यू कैन डू इट। घर से पढ़ोगे बेटा, डिस्ट्रैक्टेड कम रहोगे, फोकस्ड रहोगे, बीमारी का डर नहीं रहेगा, शांति से पढ़ पाओगे, चिल मार पाओगे। जुड़ जाओ अपने फेवरेट टीचर्स के साथ। लाइव प्रो लाइव पे मास्टर टीचर्स लाइव रहेंगी, लाइव प्रो क्लासिक में आपको डाउट सॉल्विंग ऑन द मोबाइल ऐप भी मिलेगा। आई थिंक इट्स वर्थ इट। एंड अमित सर का कूपन कोड है ना, ARO प्रो, लगाओ सब पे 10% डिस्काउंट पाओ। आ जाओ, सबको दिखाएंगे कैसे एनरोल करना है, जल्दी जल्दी पीपल। दिस इज youtube.com, ठीक है। देखो ये youtube.com पे हम गए, अंदर जाने के बाद बेटा हमारा वीडियो चल रहा है, यहाँ पे जाके आपको पहले लाइक बटन दबाना है, सब्सक्राइब बटन दबाना है प्लीज। अच्छा फिर जाके बेटा आपके यहाँ पे लिंक्स है, प्रोलाइट और नीट फाउंडेशन, जेई फाउंडेशन, ठीक है। अभी बेटा यहाँ पे आप पहले सिलेक्ट करो कि आप 9th वाके हो 10th वाके हो,
ठीक है, तो के पहले चेंज कर लो। चेंज में चूज योर ग्रेड भाई, वट एवर, चूज सीबीएसई, नॉन सीबीएसई, फाउंडेशन, नॉन फाउंडेशन, व्यू कोर्स करना है। समझो आपको क्लास 10th के जेई नीट फाउंडेशन के बच्चे, बेटा इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के साथ एप्टीट्यूड भी पढ़ाया जाएगा जो आपको एनटीएससी में काम आएगा, रिमेंबर, एंड ओलंपियाड्स एंड अदर सारे एग्जाम्स ऑफ योर लाइफ। हर चीज में जाके बेटा रिमेंबर, आपके पास लाइफ प्रो लाइट में 15 डेज का ट्रायल भी रख दिया है। इफ यू डोंट वांट द एनुअल प्रोडक्ट, ट्रायल लेके देखो, वो भी 1500 पे है, उस पे भी ट्राई नाउ करोगे मेरे कूपन के साथ, कूपन कोड के साथ 10% डिस्काउंट, 1350, वर्थ इट है, तो ले लो फिर, ठीक है। सो पीपल दैट इज ऑसम। अगर मेरे बच्चों को नॉर्मल बैच चाहिए, फाउंडेशन वाला नहीं सर, हम आईआईटी नीट बाद में देखेंगे, आ जाओ। इसमें अमित सर इज, वैसे अमित सर इज टीचिंग इन ऑल द बैचेस इन एआई लाइफ, वो मैं ही हूँ, अभिषेक सर है फॉर फिजिक्स। ये बेटा है हमारा अचीवर्स बैच। अचीवर्स बैच इज ओपी बैच। पिछले साल हमारे मैक्सिमम टॉपर्स आए अचीवर्स बैच में से, ये बात मत भूलना। क्यों? क्योंकि दे स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद अस प्रिपेयरिंग, स्टडिंग, मिड टर्म, एंड टर्म रिविजन, डाउट सॉल्विंग। तो बेटा इसके अंदर भी सारे प्रोडक्ट्स है। अगेन लाइव का, सॉरी, लाइफ प्रो लाइट में आपके पास ट्रायल है 15 दिन का। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर बाय नाउ जाके करना है, मेरा कूपन कोड अप्लाइड है, डिस्काउंट उठाना है, चुप करके जाना है, 8100, सारे के सारे पेमेंट ऑप्शंस है। एनुअल प्रोडक्ट्स लोगे बेटा, वेदांतो इंप्रूवमेंट प्रॉमिस लगा हुआ है, यू गेट मनी बैक 1 साल के बाद इफ यू माई रॉकस्टार्स आर नॉट हैप्पी। ये देख लो, आमिर खान जी बोल रहे हैं, आमिर खान जी का वादा है, ठीक है। आपको खाली 75% ऑफ अटेंडेंस या 75% ऑफ टेस्ट आपको दोनों लगाने पड़ेंगे, उसके बाद पैसे ले जाना अगर नहीं पसंद आए तो। बात पैसे ले जाने की नहीं है, आपको पसंद आएगा, डोंट वरी। चलो पीपल, इसी के साथ अब चलते हैं बेटा हमार सैंपल लेटर पे, आ जाओ। राइट अ लेटर टू एमएस ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग हाउस लंडन complaining that the books sent by them now were not the ones you had asked for. Ask for replacement. You are Varun Joshi, सेक्टर 20, चंडीगढ़। तो बेटा पहले पहले इस्टेब्लिश करो, ये पर्सनल कंप्लेंट है, प्रोफेशनल कंप्लेंट नहीं है, आप वन ऑन वन कंप्लेंट कर रहे हो, बिहाफ ऑफ नहीं आएगा, ठीक है। इसमें मुद्दा आ गया, सेंडर रिसीवर आ गया, सब्जेक्ट आ गया। चलो, तो बेटा एग्जामिनेशन हॉल सेक्टर 20 चंडीगढ़, जो भी लिख रहा है, सेंडर्स एड्रेस जो दिया हुआ है, फेब 20, बेटा डेट का फॉर्मेट सेम टू सेम लिखोगे। बेटा यहाँ पे प्लीज लिख देना द मैनेजर, देखो ये अच्छी चीजें लिखोगे ना, एग्जामिनर खुश। एमएस ऑक्सफोर्ड कंज्यूमर कंप्लेंट लंदन, लंदन दिया हुआ है, तो बेटा चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में मत लिख देना, क्योंकि अमित सर ने बोला था सो सेम शहर में, बेटा लंदन से मंगाए हो लंदन में लिखो। सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग रिसीप्ट ऑफ रॉन्ग सेट ऑफ बुक्स, सेम टू सेम फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। चलो सर स्लैश मैडम, ठीक है, डियर सर भी चलेगा, रिस्पेक्टेड सर भी चलेगा। ऑन February 1, 2021, BG reference, I bought a book set, order number, ठीक है, to be delivered to so and so, to my display, ठीक है। तो मतलब कि मेरी उदासी, I have not received the set I ordered for and instead received wrong book set. I am highly disappointed. ठीक है, you can say that, बेटा don't say I am pissed off. Don't say कि I am super angry. ठीक है बेटा, ये सब हरकतें मत कर। I am highly disappointed, to my dismay. ठीक है, this is completely okay. ये अच्छे अच्छे टर्म्स हैं, ऐसे लिखो। चलो ना, अभी बेटा आपने बोल दिया गलत ऑर्डर आ गया। अभी बेटा ये प्रोडक्ट का मतलब ऐसा तो नहीं है कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का जहां पे आपको वर्णन करना पड़े कि ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, किताबें गलत आ गई है, बस बात खत्म, आपका ऑर्डर गलत आ गया, ऑर्डर नंबर दे चुके हो। अभी सॉल्यूशन देखो, अभी आप क्या क्या चाहते हो। To resolve, I would appreciate if you could replace the wrong book set with the one originally। भाई साहब हमको रिप्लेसमेंट भेज दो, हमको सही बुक्स भेज दो। प्लीज लेट मी नो as soon as possible what action you propose to take। तो बेटा 100% टाइमलाइन मेंशन करना है, आपको कब चाहिए, कितनी देर में चाहिए, आना चाहिए। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू विद इन द नेक्स्ट 10 days। एनक्लोज्ड बोले तो अटैच, बेटा ये बाय हार्ट कर लो फॉर्मेट। enclosed are copies of the transaction document and the receipt बोले तो bill and bill का acknowledgement, दोनों लिख दिया। बेटा ये पूरा बाय हार्ट कर लो। दिस कैन बी, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स का, कोर्स का, रेस्टोरेंट का, घूमने का, फिरने का, खाने का, पीने का, सोने का, सब कुछ रिप्लेस कर सकते हो। अमित सर ने आपको परफेक्ट टेम्पलेट दिया है फॉर फुल मार्क्स, इतना याद रखना, ठीक है। बस आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई and resolution to my problem and will wait until the aforementioned time। aforementioned मतलब जो आपने earlier mention करा है, वो जो
15 दिन बिफोर सीकिंग हेल्प फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी, वरना हम ऊपर जाएंगे भाई साहब, ठीक है। और द बेटर बिजनेस ब्यूरो, प्लीज कॉन्टैक्ट मी एट द अबव एड्रेस। बेटा ओपी लाइन प्लीज बाय हार्ट, मस्त लाइन है। और बाय फोन एट, बेटा ये नंबर देख लो, मेरा नंबर नहीं देना है, पिटाई करेंगे। खुद का नंबर, मम्मी पापा का नंबर, शर्मा जी का नंबर नहीं देना है, खुद का नंबर खाली ऐसे एक्स एक्स करके लिखना है। तो आपने ईमेल ईमेल भी दे दो xyz@gmail.com, कंप्लीटली ओके बेटा, ठीक है। लेकिन XYZ नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया है ना, क्या नाम दिया है भाई, यू आर वरुण जोशी, तो varun@gmail.com, ठीक है, varun@gmail.com, लेकिन बेटा लिखना है। तो इससे मतलब के ना जल्दी से जल्दी मुझे बता देना, क्योंकि आप बोल रहे हो पहले बताओ कि आप कंफर्म करोगे ना, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो पीपल रिमेंबर दिस, प्यारा सा लेटर है, दिस इज व्हाट विल गेट यू फुल मार्क्स। एग्जामिनर इसमें मार्क्स काट ही नहीं सकता है, अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी वो एक अलग रोना हो जाएगा, बाकी बेटा लेटर राइटिंग में फुल मार्क्स देख के पॉकेट में डालो, इजी पीजी। चलो ठीक है। सो पीपल ये तो सेम हो गया। सिंसियरली योर्स फेथफुली वरुण जोशी, एनक्लोजर, बेटा ये यू हैव टू मेंशन नीचे। यू कैन ऑल्सो से अटैचमेंट, घंटी ओपी देखो पीपल, यू कैन ऑल्सो से अटैचमेंट चलेगा, कॉपी ऑफ रिसीप्ट एंड ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स, ये नीचे लिखना है बेटा, ये मत भूलना। दैट्स ऑल, इसी के साथ हो गया। तो अभी सुनो, होमवर्क में आप क्या करोगे, आज के होमवर्क में आप अमित सर का ही लेटर यूज करके ओपी लेटर लिखोगे, सुन लो देख लो। राइट अ लेटर टू द इंचार्ज ऑफ द टेक्स्ट बुक सेक्शन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, कंप्लेनिंग अबाउट non-availability of textbooks even 1 month after the beginning of the new session। एक महीना हो गया स्कूल खुल के, टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, क्या कर रहे हो भाई, ठीक है। चलो, यू आर रोहित राणा रिसाइडिंग इन सेंट जेवियर स्कूल दिल्ली, ठीक है। तो बेटा फिर से आपने अपने बारे में बोल दिया, आप अपने स्कूल के बारे में बता दिया, मुद्दा मिल गया, रिसीवर सेंडर मिल गया। अगेन यूज अमित सर की लैंग्वेज, बिगिनिंग और एंड सिमिलर यूज करो, बीच में सुंदर वे से लिखो, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बताओ कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, तभी आप कंप्लेन कर रहे हो कि जल्दी जल्दी टेक्स्ट बुक अवेलेबल करवाओ, जैसे ही आने वाली है हमको बताओ। तो बेटा सुंदर लेटर लिखना है, यू हैव टू राइट द लेटर इन 100 to 120 वर्ड्स, लीव इट फॉर मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आके चेक करूंगा एंड हार्ट डालूंगा, प्रॉमिस है। चलो पीपल, इसी के साथ थैंक यू सो मच। मैंने कहा छोटा सा वीडियो है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बेटा, सारे एनरोलमेंट लिंक्स मौजूद है, सब पे अमित सर का कूपन कोड ARO Pro अप्लाइड है, ले लेना, आ जाना, जुड़ जाना, पढ़ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो पीपल, थैंक यू सो मच, आई हैड अ लॉट ऑफ फन, प्लीज टेक केयर। जाने से पहले बेटा लाइक करके जाना, डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाना, जुड़े रहना चैनल के साथ, एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। बेटा कमेंट सेक्शन में होमवर्क करना है, मुझे फीडबैक देना है, बताना है आपको मजा आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, and I will get all your videos that you want. Until we meet again, please take care, please stay safe. This is Amit sir signing off.